हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी मकर राशि या मकर लग्न है तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। इस वीडियो में हम समझने वाले हैं कि वो कौन से सपने हैं जो आपके पूरे होंगे 2 नवंबर से लेकर 26 नवंबर के बीच में। क्यों होंगे ये भी जानेंगे। प्रिय दर्शकों, 2 नवंबर को शुक्र का अब परिवर्तन हो चुका है, क्योंकि अभी तक ये नीच अवस्था को प्राप्त थे और आपने देखा भी होगा, चाहे आपके करियर, चाहे आपके इन्वेस्टमेंट, लव लाइफ हो, या आप विद्यार्थी हैं या अन्य कोई भी काम कर रहे हो, वहाँ पर भाग्य का साथ ना मिलना, समय का साथ ना मिलना और जल्दबाजी में कुछ निर्णय लिए गए जिनकी वजह से, और भाई बंधुओं के बीच में, रिश्तों में भी, तो कई तरह की समस्याएं यहाँ कुछ समय से देखने को मिल रही हैं। परंतु अब शुक्र नीच अवस्था से बाहर होके अब स्वयं की मूल त्रिकोण राशि तुला राशि में गोचर करना शुरू कर चुके हैं। 26 नवंबर तो गोचर करेंगे। ये गोचर काल में क्या अब प्रभाव मिलेंगे, क्या सुधार होगा, कौन से सपने हैं पूरे होंगे, सभी कुछ जानेंगे। यहाँ पर कुछ बातों का ध्यान रखना होगा, सावधानियां भी कुछ होंगी और उपाय भी कुछ है जो कि हम कर सकते हैं, ये भी जानेंगे। प्रिय दर्शकों, ये मूल त्रिकोण राशि पर अपने गोचर तो करेंगे, परंतु यहाँ ये ध्यान रखने की बात है कि शुक्र का ये गोचर काल राहु के नक्षत्र में भी होगा और राहु से ये दृष्ट भी होंगे, जिसकी वजह से कुछ सावधानियां भी रखनी होंगी। चलिए हम जानते हैं, क्योंकि देखा जाए तो आपके लिए, मकर वालों के लिए कार्य क्षेत्र यानी कि आपके करियर और आपके पंचम का आधिपत्य रखते हैं आपके संतान, विद्या या आपकी लव लाइफ। शुक्र देखा जाए तो प्रेम, धन, ऐश्वर्य, सुंदरता, संगीत, कला इत्यादि ऐसे कारक तत्व हैं जिनका आधिपत्य रखते हैं। इतने महत्वपूर्ण ग्रह। अब देखिए, हर एक व्यक्ति यही चाहता है कि उसकी लव लाइफ अच्छी रहे। यदि लव लाइफ में है, मैरिज लाइफ में है तो मैरिज लाइफ अच्छी रहे, घर में हमारे हर एक चीज़ हो जो हम देखते हैं, तो ये सब देने वाले शुक्र हैं। तो अब इनका ये जो गोचर काल है बहुत महत्वपूर्ण। क्या प्रभाव मिलेगा, आइए समझते हैं। प्रिय दर्शकों, शुक्र का ये गोचर काल वर्तमान में आपके कार्यक्षेत्र में ही होने जा रहा है और ये गोचर काल आपके करियर में बड़े बदलाव ला सकता है। यानी कि चाहे वो प्रमोशन के रूप में हो, चाहे वो पैसे के रूप में हो, सैलरी के रूप में हो, या अन्य किसी तरह, तो आपके करियर में पद प्रमोशन, करियर में एक पॉजिटिव चेंज। हाँ, कई बार ऐसा होता है क्योंकि ये जिस राशि में है, तुला राशि में, ये शीर्षोदय कहलाती है, तो और शुक्र मध्य वाले फल देने वाले ग्रह, पर इसकी वजह से, राशि की वजह से यहाँ कहीं न कहीं प्रभाव इनके जल्दी दिखेंगे। हाँ, कुछ दिन छोड़ के, अभी 26 तारीख तक का समय है, तो यहाँ पर प्रभाव ये दिखेंगे कि आप महसूस करेंगे खुद ही कि करियर में कुछ न कुछ पॉजिटिव दिख रहा है, लोगों का सहयोग मिलना शुरू हो गया है और आपके जो रिश्ते हैं करियर में लोगों के साथ, वो बहुत अच्छे हो रहे हैं। लोग जहां अभी कुछ समय ऐसा चल रहा था कि लोग सपोर्ट नहीं कर रहे, तो वही सपोर्ट करना शुरू कर चुके हैं। ये प्रॉपर्टी के लिए बहुत अच्छा समय है। यदि आप प्रॉपर्टी वगैरह से संबंधित कोई लग्जरी प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं, गाड़ी वाहन कोई लग्जरी लेना चाहते हैं, या कोई लग्जरी कोई प्रोडक्ट लेना चाहते हैं, उसके लिए बहुत अच्छा हो सकता है। आपके जीवन में कुछ ऐसे अब मित्र, कुछ ऐसे हितैषी, ऐसे जान पहचान और कुछ ऐसे नए लोग आएंगे जिनका एक अच्छा आपका बॉन्ड बनेगा, यानी कि प्रेम होगा, एक अच्छा रिश्ता आपका बनेगा और एक दूसरे का आप सहयोग भी कर पाएंगे। शुक्र के गोचर काल लव पार्टनर के लिए बहुत बढ़िया है और विद्यार्थियों के लिए भी सामान्य कहा जाएगा। जो लोग इन्वेस्टमेंट कहीं करते हैं उनको लाभ मिलने की संभावनाएं हो सकती हैं। तो ये शुक्र का गोचर काल कई क्षेत्रों में आपको लाभ दिलाएगा और मान सम्मान में वृद्धि भी दिलाएगा।
यहाँ पर कुछ बातों का ध्यान रखने की आवश्यकता है। सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह होगी, आपको धैर्य रखना है। हर एक काम को सोच समझ के, बुद्धिमत्ता के साथ, बहुत गहराई से जानकारी लेके और बहुत अच्छे से जान समझ के ही कोई काम करना है। जल्दबाजी में कोई काम मत करिए, नहीं तो राहु का प्रभाव दिखेगा और चीज़ें बनती हुई बिगड़ सकती है कई बार। तो इसलिए आपको सावधानी बहुत रखनी होगी। परंतु शुक्र के बड़े अच्छे प्रभाव हैं और शुक्र का एक गोचर काल आपके लिए बहुत अच्छा इसलिए भी हो जाता है क्योंकि यहाँ पर जहाँ यानी कि आपके कार्य क्षेत्र में 10वें भाव में गोचर कर रहे हैं, स्वराशि के हैं, तो यहाँ दिव्य योग की स्थिति भी है। दिव्य योग मतलब आपने सुना होगा राजयोग। राजयोगों में से पंच महापुरुष योग है। पंच महापुरुष योगों में से ये मालव्य नामक दिव्य राजयोग, दिव्य मतलब बहुत अच्छा बहुत अच्छा क्यों है? क्योंकि ये योग जो है तो इस सांसारिक सुखों को देने वाला, आपके जीवन में प्रेम, धन, सुख, संपत्ति, सौंदर्य, शुक्र सभी जिन कारक तत्वों का आधिपत्य रखते हैं, ऐसे जो फल हैं वो ये राजयोग देता है। तो बहुत ही अच्छा ये समय है। आपके जीवन में बड़े बदलाव, क्या उपाय कर सकते हैं जिनसे हमें शुक्र के और अच्छे परिणाम देखने को मिले? तो उपाय के रूप में आप 2 मुखी रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं और शिव पार्वती यंत्र भी अपने घर में जो लव पार्टनर है वो रख सकते हैं और भगवान की आराधना करें। जो करियर के लिए वो अपने करियर में बहुत अच्छी स्थिति आपके लिए बने तो 7 मुखी या तो 11 मुखी रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं। और धन लाभ हो, मान सम्मान भी हो, तो इसके लिए श्री यंत्र और कुबेर यंत्र, श्री यंत्र माँ लक्ष्मी का है और कुबेर यंत्र भगवान कुबेर का है। ये भी आप अपने घर में या व्यापार कार्य स्थल में रख के और पूजन इत्यादि करें तो बहुत बढ़िया है। और साथ में लक्ष्मी नारायण भगवान का आराधन पूजन ये बहुत जरूरी है, तो ये भी करिए जिससे आपके जीवन में चीज़ें बहुत अच्छी हों और अच्छे परिणाम मिल सके। यहाँ पर ये बहुत गहराई से समझिएगा कि ये बेहद ज़रूरी है क्योंकि कई बार लोग, जैसे अब हमने यंत्र की बात की, हमने रुद्राक्ष की बात की, कोई आप माला ले रहे हैं या कोई चीज़ ले रहे हैं उपाय के लिए या जिस तरह, वो सही होना बहुत ज़रूरी है। तो सही इन सवालों का जो लिंक है, तो लिंक हमने वीडियो डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। और देखिए ये बहुत ज़रूरी है कि हर एक काम को, मैं कहता हूँ चलिए ठीक है, आपने जल्दबाजी में कोई काम कर लिया, 2, 5, 10 मिनट बच गए तो क्या उससे नुकसान यदि हो रहा है, आप थोड़ा समय लीजिए। देखिए ऐसा नहीं है कि अब शुक्र का 26 तारीख तक का समय है तो बस 2 नवंबर को इनका परिवर्तन हुआ तो 2 नवंबर को सब रिजल्ट मिल जाएगा। ये वीडियो संभवतः ये थोड़ी लेट मिल रही है आपको, पर आपने देखा होगा कि जरूरी नहीं कि हाँ 2 नवंबर को भैया परिवर्तन हुए तो उसी दिन सब कुछ बदल गया। अब मौका नहीं, हर एक काम को हमेशा जब लॉन्ग टर्म सोचते हैं ना तो बहुत धैर्य के साथ सोच समझ के करना है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। भगवान का स्मरण करिएगा, कमेंट में जयकारा लगाइएगा और अपने जीवन में नियम बना लीजिए कि धैर्य बहुत जरूरी है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।